समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे कई मुद्दे हैं, आज उन पर हम बात करेंगे। सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंच से मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। इसको लेकर सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। समाजवादी लोग क्या मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि वो मंच से तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, मन से नहीं। और मन से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मन तो योगी जी के प्रति उनका खराब है, योगी जी का भी मन उनके प्रति खराब है। हम लोगों ने ये सुना है कि उनकी कोई पुरानी फाइलें हैं जिनमें बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिठाई थी। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि या तारीफ करो या जेल जाओ, तो केशव प्रसाद जी तारीफ कर रहे हैं, जेल से डर गए हैं। और एक तरफ अभी जब न्यायालय का 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला आया, जिसमें योगी जी ने पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की, तो वो माननीय न्यायालय के आदेश का स्वागत करते नजर आए। बाद में फिर योगी जी की तारीफ करते नजर आए। तो मुझे लगता है डर गए हैं, ज़्यादा डर गए हैं। या तो केशव जी डर गए हैं या फिर दिल्ली वाले भी डर गए योगी जी से, क्योंकि दिल्ली वालों के कहने पर ही केशव प्रसाद मौर्य जी योगी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ बोल रहे थे। अब शायद किसी के कहने से या जेल ना जाना पड़े, उनका भ्रष्टाचार ना खुले, इसलिए योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। आज आप 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों की बात कर रहे थे। आज वो सब धरना दे रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश आया है, उसके बावजूद भी उनको धरना देना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सरकार इतनी देर करेगी ताकि फिर इस पर रोक लग जाए। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो पिछड़े और दलितों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। पिछड़े दलित भाई बहनों को वो सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अगर सरकारी नौकरी देना होता तो 4 साल धरना प्रदर्शन करना पड़ता। सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। जो नौजवान साथी धरने पर बैठे हैं वो सही फैसला है उनका, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई न कोई सर्वोच्च न्यायालय चला जाए और हमने जो घपला किया है, हमने जो भ्रष्टाचार किया है, उस पर पर्दा पड़ जाए। और ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है, ऐसी बेईमानी है, जब कभी सरकार बदलेगी, चीज़ों की जांच होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा इसी तरीके के मामले से। अधिकारी और नेता आज जो सरकार चला रहे हैं, एक वक्त आएगा इसी भर्ती घोटाले में सबको जेल जाना पड़ेगा। सीटों के बंटवारों को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में होने हैं और उसको लेकर काफ़ी दिनों से खींचतान देखने को मिल रही कांग्रेस और आप लोगों के बीच में। नहीं, हम में कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं है। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जिस पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, जिस पीडीए का नारा दिया, जिसके अधिकार सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सरकार की तरफ से भी साफ है कि वो पीडीए के लोगों को नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं, पीडीए के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं। अब बताइए, जिन्होंने पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनकर उनकी नौकरी नहीं दी, उनके घर कब बुलडोजर चलेगा, ये क्या योगी सरकार बता सकती है? अभी पीडीए ने 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। यही पीडीए और समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करेगी। मायावती जी का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। कहा है कि देश में रोज़गार का घोर अभाव है, अमीर व गरीब के बीच आग जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, आर्थिक खाई, और इससे एससी एसटी ओबीसी आरक्षण का कोटा भी प्रभावित हो रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही। देखिए, आदरणीय मायावती जी ने जो ट्वीट के माध्यम से कहा है, वो बातें सब सही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भेदभाव भी हो रहा है बीजेपी सरकार में। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर उनसे अनुरोध करेंगे, आदरणीय बहन जी से, कि आप केवल ट्वीट पर नहीं, आप पीडीए के नारे के साथ खड़ी हुई है। पीडीए के लोगों के हक अधिकार के लिए आपको लड़ना भी पड़ेगा। जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई से पीडीए के हक अधिकार और सम्मान बच सकता है। शुक्रिया।
सुनील साजन जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर या उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि मायावती जी को पीडीए के हक अधिकार और की लड़ाई के लिए उतरना पड़ेगा। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।